Welcome back to my channel DDR India and this is Imran Rasool once again in Corona time. भाई stay safe, stay healthy और हाथों को रगड़ के धोते रहिए दबा के। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो DDR इंडिया को। और ये आईडी आ रही है इमरान रसूल इंस्टाग्राम की, जल्दी से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो मुझे और डीएम करो मुझे कि किस टॉपिक पे और वीडियो बनाना चाहिए। कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हो कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक नई इन्फॉर्मेशन। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि पता भी हो उसमें से और कुछ ना भी पता हो, मगर एक चीज़ तो ज़रूर नहीं पता होगी आपको, वो मुझे मालूम है कि क्या नहीं पता होगी। आज मैं लेके आया हूँ कि इंजन टाइप्स, जो कूलिंग सिस्टम होता है इंजन का, वो कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंजन जो है वो 3 टाइप के कूलिंग सिस्टम होते हैं इंजन के अंदर। एक होता है सबसे पहले एयर कूल्ड इंजन, दूसरा होता है ऑयल कूल्ड इंजन और तीसरा होता है लिक्विड कूल इंजन, जो सबसे बेटर और सबसे ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इस टाइम। एयर कूल्ड जो इंजन होता है सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर यूज़ होता है एयर कूल्ड इंजन, और 150 सीसी से नीचे की जो भी बाइक आती हैं इंडिया में और जो चलती हैं वो उन सारी बाइक के अंदर जो है एयर कूल्ड टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है आज भी। और अब तो 150 सीसी में भी और ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो उसमें भी एयर वो मतलब लिक्विड कूल्ड इंजन देने लग गए हैं, मगर 100 सीसी तक बाइक के अंदर एयर कूल्ड ही आता है आज भी। एयर कूल्ड के इंजन का जो पूरा मतलब इंजन होता है वो आप देखिए कि किस तरीका का होता है। एयर कूल्ड इंजन में आपको पता है ये जो लाइनिंग जो बनी होती हैं, जो ग्रुप्स बने हुए होते हैं इंजन के अंदर, चाहे वो स्प्लेंडर हो, चाहे वो पल्सर हो, चाहे वो पैशन हो, हीरो होंडा की कोई सी भी बाइक हो, उसमें ये जो ग्रुप बने होते हैं वो किस चीज़ के लिए होते हैं। मोस्टली लोगों को ये नहीं पता होगा कि बाइक के अंदर ये कट जो लगे हुए होते हैं इंजन के अंदर, ये किस चीज़ के लिए होते हैं, इनका काम क्या है। बाइक जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करती है, और एनर्जी जो प्रोड्यूस करती है बाइक, उस एनर्जी की वजह से ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और जब वो ऑयल गर्म हो जाता है तो उस ऑयल को ठंडा करने के लिए एयर कूलिंग सिस्टम इंजन के अंदर ये ग्रूव्स बनाए जाते हैं। ये ग्रूव्स जो बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं एयर कूलिंग के लिए। तो ये जितनी भी बाइक ये वाली इस टाइप के इंजन की आती हैं वो सारी एयर कूल्ड इंजन वाली बाइक होती हैं। ये ग्रूव्स होते हैं एयर कूलिंग सिस्टम के लिए, तो इसीलिए इसे एयर कूलिंग इंजन बोलते हैं, क्योंकि ऐसा होता है जब इसमें ये ग्रूव्स बने होते हैं सीढ़ी की तरह, ऊपर से लेके नीचे तक ग्रूव्स बना दिए जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब बाइक चलती है तो बाइक की स्पीड के साथ साथ जो हवा आती है, तो ये ग्रूव्स जो बने हुए हैं इनके बीच में हवा आ जाती है, और ये हवा कुछ देर तक इसमें रोटेट होके घूम के वापस निकल जाती है। तो उससे क्या होता है, इंजन के अंदर जो ऑयल होता है वो ठंडा होता है इसके वजह से। अब आ जाते हैं दूसरे कूलिंग सिस्टम पे। तो इंडिया के अंदर जो सबसे पहली ऑयल कूल्ड जो बाइक थी वो 2007 के अंदर आई थी, और वो लेकर आया था हमारा बजाज। जी हाँ, बजाज। तो बजाज पल्सर 220 के अंदर 2007 में जब लॉन्च हुई थी पल्सर 220, तो उसके अंदर ऑयल कूल्ड टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था। ऑयल कूल्ड जो टेक्नोलॉजी है वो पल्सर 220 में सबसे पहले इंडिया के अंदर आई थी, और वो लेकर आए थे हमारे बजाज इंडियन कंपनी जो है बजाज, जिसकी सबसे ज़्यादा मार्केट आज के डेट में बजाज की है। और एक टाइम पे नंबर 1 बाइक जो है वो बजाज रह चुकी थी। सबसे पहले जो है वो इतनी हैवी बाइक जो है वो बजाज ही लेकर आई थी। ऑयल कूलिंग सिस्टम, इसमें एयर कूलिंग सिस्टम और ऑयल कूलिंग सिस्टम, इसके इंजन में कुछ ज़्यादा चेंजिंग नहीं होती है, बस थोड़ी सी एक चेंजिंग होती है। इसमें एक छोटा सा रेडिएटर टाइप का जो है वो लगा दिया जाता है, और उसमें से इंजन के अंदर एक पाइप लगा दिया जाता है अलग से। तो इसका काम क्या होता है, जो इंजन में ऑयल रोटेट करता है तो वो रोटेट करने के बाद इस पाइप के थ्रू होके, और इस पाइप के अंदर से ये छोटे से जो रेडिएटर है इसके अंदर से ऐसे ये एस टाइप की जो है वो लाइनिंग बनी होती है। इसके अंदर से ऑयल गर्म आता है, और गर्म आने के बाद इस रेडिएटर में आता है, इधर से ठंडा होता है, फिर वापस जाके इंजन के अंदर चला जाता है। तो ये है ऑयल कूल्ड सिस्टम का मतलब सिस्टम जो ऑयल कूल होता है। ऑयल कूल्ड इंजन जितने भी होते हैं वो इस तरीके से काम करते हैं। तो ये आपने देखा होगा कि आप देखते होंगे कि यार इसमें रेडिएटर इतना छोटा सा लगा हुआ है। ये 220 पल्सर में भी आता है, और अवेंजर आती है 200, उसके अंदर भी ये लगा हुआ होता है। कई बाइक्स जो आती हैं वो 150-200 सीसी तक की, उसके अंदर ये लगा हुआ होता है।
तो ये होता है ऑयल कूलिंग सिस्टम। इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, बस थोड़ा सा ये मतलब कॉस्ट ज़्यादा बैठ जाती है इस इंजन की, क्यों एयर कूलिंग सिस्टम के मुकाबले। तो भाई अब आ जाते हैं तीसरे और आखिरी कूलिंग सिस्टम पर, वो है लिक्विड कूल इंजन। लिक्विड कूल इंजन आप देखो कि किस तरीके का होता है। लिक्विड कूल इंजन आपने देखा होगा कि बहुत सारी बाइक के आगे रेडिएटर लगा होता है, जैसे R15 है, KTM ड्यूक है, RC200 है, और ऊपर इससे ऊपर जितनी भी 390, मतलब इससे ऊपर जितनी भी सारी बाइक आती हैं और जिनके आगे बड़ा रेडिएटर लगा होता है साइज़ के हिसाब से। जैसे जैसे इंजन की कैपेसिटी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे इंजन की पावर बढ़ती जाती है, उसी तरीके से उतना बड़ा उसके साइज़ के हिसाब से उसमें रेडिएटर फिट कर दिया जाता है। और इसमें लिक्विड कूल इंजन जो वो काम कैसे करता है वो मैं आपको बता दूं। जो इंजन के अंदर तो पानी डाल नहीं सकते हम लोग, इंजन के अंदर अगर पानी को भी डायरेक्ट सप्लाई दे देंगे तो फिर वो इंजन और ऑयल मिक्स हो जाएगा, तो पानी और ऑयल मिक्स हो जाएगा, तो उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसके लिए क्या होता है, जब कंपनी में बाइक का इंजन तैयार होता है तो उस इंजन में ऑयल की जो रोटेशन होती है, ऑयल की रोटेशन की जो जगह होती है, उस जगह से अलग एक और रोटेशन सिस्टम बनाया जाता है उसके अंदर, जिसके अंदर से जो रेडिएटर के अंदर पानी और कूलेंट जो भी जाता है वो उस नाली के अंदर से पानी गर्म होने के बाद वापस रेडिएटर में आता है। और रेडिएटर के पीछे आपने देखा होगा पंखा भी लगा होता है। वो पंखा, अगर बाइक रुकी हुई है, बाइक चल नहीं रही है, तो वो पंखा ओवर हीट होने के बाद जो वो पंखा ऑटोमेटिकली चल जाता है। उससे क्या होता है, जो पानी उसके अंदर रोटेट होके आ रहा है, वो पानी ठंडा होने के बाद वही एस डिज़ाइन की जो पाइपलाइन होती है उसके अंदर, वो ठंडा होने के बाद दूसरी साइड से इंजन के अंदर जाता है। और जो वो ठंडा होकर पानी अंदर जाता है, वो इंजन का सरफेस जो होता है और इंजन को जो है वो ठंडा कर देता है अंदर। मतलब ठंडा मीन्स इतना ठंडा भी नहीं, मतलब जो बाइक का हाई टेम्परेचर होता है, जो टेम्परेचर हाई जाने से उसे लेवल में लेकर आ जाता है और उधर से दोबारा गर्म होके वो दोबारा रेडिएटर में आ जाता है। तो ये रोटेशन जो है वो कंटिन्यू चलती रहती है। कई बार आपने देखा होगा कि जैसे अगर बाइक या गाड़ी ओवर हीट कर गई तो कूलेंट जो बॉक्स होता है बाइक का या कार का, जो भी बॉक्स होता है जिसमें कूलेंट भरा हुआ होता है जिसके अंदर जाता है, तो वो बाहर निकल जाता है, कई बार फट भी जाता है, रेडिएटर ही फट जाता है। तो उसका कारण यही होता है, या तो आपके इंजन के अंदर कहीं वो पानी की ब्लॉकेज हो रही है, या फिर वो पानी ढंग से रोटेट नहीं कर पा रहा है, या फिर आपके इंजन का जो मतलब ठंडा करने का जो सिस्टम है, जो फैन है, या तो वो फैन ठीक से नहीं चल पा रहा है, या फिर वो पानी कहीं ब्लॉक हो रहा है। तो जिसकी वजह से इंजन पे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, उससे हेड पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, पिस्टन पे, मतलब पूरे इंजन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है उसकी वजह से। तो ये इंजन को ठंडा करने वाला सिस्टम ये था लिक्विड कूल इंजन का सिस्टम, और ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाता है, थोड़ा सा महंगा पड़ता है एयर कूल्ड और ऑयल कूल्ड के मुकाबले। इस वजह से इसकी ये ज़्यादातर जो है वो 200-150 सीसी से ऊपर बाइक में आता है। और जितनी ज़्यादा बाइक की पावर बढ़ती जाती है उसी तरीके से ये रेडिएटर का साइज़ भी बड़ा हुआ होता जाता है, कि जिस तरीके का इंजन होगा उतना ही बड़ा, ताकि वो इंजन ठीक तरीके से ठंडा कर सके इंजन को। तो आगे और इसी तरीके की वीडियो मैं बनाता रहूँगा। जैसा कि आपको सबको पता है कि अभी लॉकडाउन है, तो राइड वाइड भी कहीं नहीं हो रही है, तो राइड पे मैं अभी जा नहीं सकता क्योंकि सब जगह लॉकडाउन है। तो राइड जैसी हमारी खुलेगी तो मैं राइड्स की वीडियो डालने लग जाऊँगा। तो आपसे मैंने बताया था आपको कि आपको किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, वो आप मुझे कमेंट करके बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। सुपर बाइक की किस चीज़ के बारे में आपको जानकारी चाहिए, मैं उसी पर वीडियो बनाऊंगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, DDRs, बाय बाय DDRs।